अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। तो आइए अब यहाँ पर हम मश्क 1.3 के प्रॉब्लम को हम हल करते हैं। जैसा कि मश्क 1.3 के अंदर सवाल नंबर 1 के अंदर 4 क्वेश्चंस को दिया है। 4 क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 हल करेंगे। बिल्कुल आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए बहुत बार लिए जा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चंस यहाँ पर क्या दिया गया है, मंदरजिल ईपी के हासिल जमा मालूम कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2,7,12,10 अरकान तक का हासिल जमा मालूम कीजिए। यहाँ पर अरकान दिया गया है और हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा गया है। तो अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए आपको अरकान का हासिल जमा का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, जो कि फार्मूला क्या है, जैसा कि हम मिसालों के अंदर हम देखते हुए आ रहे हैं। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। ये फार्मूले को लेते हुए हम यहाँ पर 1 बाय 1 को प्रॉब्लम को हम हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम प्रॉब्लम को हल करते हैं, जैसा कि हम हल करते हुए आ रहे हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए इस तरह के प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम एग्जाम के अंदर लिए जा चुके हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल को ये देखना है कि सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, या फिर अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर यनवा रुकून मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि पिछले मश्क 1.2 के अंदर हम यनवा रुकून का फार्मूला लेकर हम यहाँ पर हल कर रहे थे, जैसा कि सवाल के अंदर यनवा रुकून मालूम करने के लिए कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमको अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,7,2,7,12 और अरकान कितना दिया गया हमारे पास, 10 अरकान हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। यानी टर्म यानी यहाँ पर अरकान को हम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए को फाइंड आउट करेंगे और डी को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर एन ऑलरेडी हमको दिया गया है, यहाँ पर 10वां अरकान दिया गया है। तो अरकान हमारे पास एन होगा। तो सबसे पहले ए कितना है, 2 है। और फिर डी को लेंगे हम A2 माइनस A1, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2। 7 में अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमको 5 मिलेगा। अभी n कितना है हमारे पास, 10 है। तो सवाल के अंदर अरकान का हासिल जमा कहा जा रहा है। तो अरकान का हासिल जमा के हिसाब से हम फार्मूला क्या लेंगे, अरकान का हासिल जमा का फार्मूला लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ये होगा फार्मूला। अभी 10वां अरकान मालूम करने के लिए कहा गया है। अभी 10वां अरकान हम मालूम करेंगे। 10वां अरकान मालूम करने के लिए हमको कहा गया है। तो 10वां अरकान हम रख लेंगे। n क्या है, 10 है, डिवाइडेड बाई 2, 2 का 2 होगा। e कितना है हमारे पास, 2 है, प्लस का प्लस। n कितना है हमारे पास, 10 है, माइनस 1 का 1। और d कितना है, 5 है। ये हो गया। अभी 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर हमारा 10 कट होगा। 2 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ लेंगे तो हमारा 10 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5, 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 कितना होगा हमारे पास, 4 हो गया। अभी प्लस का प्लस रखेंगे। 10 में 1 को माइनस कर दीजिए, 9, 5 का 5 ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। फिर आइए इधर 5 का 5, 4 का 4 प्लस 9 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 45। 5 का 5, 4 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, 49 हो गया। अभी 5 का टेबल अगर हम 49 तक अगर हम पढ़ेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, आंसर 2 का 2 और 4 4 9 4 45। यानी 10वां अरकान कितना है हमारे पास, 10वां अरकान कितना है हमारे पास, 245 है। एपी के 10वें अरकान का हासिल जमा, यानी एपी के 10वें अरकान का हासिल जमा कितना है, 245 है। इतना सा मुख्तसर सा क्वेश्चन है। इस तरह हमको हल। तो फिर चलिए अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, -37, -33, -29 12 अरकान तक। यानी कि यहाँ पर एपी अरकान कितने हैं, -37 और -33 और -29। और अरकान कितना दिया गया है, यहाँ पर 12 अरकान दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास 12 अरकान दिया गया है।
तो आइए फिर इसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है जैसा कि हम ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर एपी अरकान को डालिए। एपी अरकान हमारे पास इस तरह होंगे। एपी अरकान हमारे पास क्या है, -37 -33 कॉमा -29 डैश डैश डैश। अरकान कितना दिया गया है हमारे पास, 12 दिया गया है। अरकान कितना हमारे पास, सबसे पहले हम ए और डी को यहाँ पर अलग कर लेंगे, लेकर फॉर्मूला लेकर हम यहाँ पर हल करेंगे। ए कितना है हमारे पास, -37, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, डी इज इक्वल टू -37, यहाँ पर ये माइनस का माइनस होगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा तो ब्रैकेट में रख देंगे -37, डी इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37, डी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो गया। तो 33 में आपको 37 माइनस करना होगा, तो 33 में 37 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। क्यों बोले तो 37 यहाँ पर बड़ा है, साइन प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, प्लस आएगा। यहाँ पर डी कितना है हमारे पास, 4 आएगा। अभी यन तो दिया है हमारे पास, यन कितना है, 12 है। अब यहाँ पर हम अरकान का हासिल जमा का हम यहाँ पर फार्मूला लेंगे। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। तो यहाँ पर 12वां अरकान मालूम करना है, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे। तो 12 अरकान रख देंगे हम यहाँ पर, लेते हुए यहाँ पर हल करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई n कितना है हमारे पास, 12 है, 2 का 2, a कितना है -37 प्लस n कितना है, 12 का 12, 1 का 1, और d कितना है, 4 है, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अभी 2 की टेबल में हमारे पास कट होगा। यहाँ पर 2 की टेबल का अगर 6 तक अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर 2 की टेबल में 12 कट होगा, यहाँ पर 6 आएगा, ये 6 हो गया। 2 का 2, -37 प्लस 12 में 1 माइनस कर दीजिए, 11, 4 का 4, ये हो गया हमारे पास। अभी इसका 6 का 6 रख दीजिए। 2 का टेबल अगर हम 36 तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 का टेबल अगर हम 37 तक अगर मल्टीपल करेंगे तो -74, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, प्लस का प्लस रख दीजिए। 11 का टेबल 4 तक काउंट करिए, 11 का टेबल अगर 4 तक काउंट करेंगे तो हमको 44 मिलेगा। 6 का 6, अभी फिर उसी तरह यहाँ पर आएगा, माइनस का माइनस प्लस क्या होगा हमारे पास, माइनस प्लस क्या होगा हमारे पास, माइनस होगा। अभी 74 में 44 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 30 आएगा। और यहाँ पर 74 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस होगा। अगर यहाँ पर इसी तरह मेथड हमारे पास यहीं पर था, जैसा कि 33 यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर सिर्फ 4 आया था। अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, साइन यहाँ पर आदत बड़ी है, तो -74 होने से यहाँ पर क्या है हमारे पास, -30 आ गया। अभी 6 का टेबल क्या करेंगे हम, 30 तक काउंट करेंगे। 30 तक काउंट करने के बाद 6 दोबारा 6 3 18 आ गया। अभी ये 0 का 0 होगा, माइनस का माइनस, यानी कि 12वां अरकान कितना हमारे पास है, -180। जैसा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 12वें अरकान का हासिल जमा -180 है। इस तरह का हम मुकम्मल जवाब यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी तरह हम यहाँ पर सॉल्व करना है। तो फिर हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर क्वेश्चन को देख फिर एक बार हम पढ़ते हैं। 100 अरकान तक 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश 10 अरकान तक। यहाँ पर भी अरकान यानी यनवा दिया गया है और ए भी दिया गया है। यहाँ पर डी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम 100 अरकान का हासिल जमा क्या है उसको हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रखते हैं, पहले एपी अरकान को हम रखेंगे। एपी अरकान यहाँ पर हमारे दिए गए हैं सवाल के अंदर। तो सबसे पहले 0.6 दिया गया है, फिर उसके बाद में 1.7 दिया गया है, कॉमा, फिर उसके बाद में 2.8 दिया गया है, डैश डैश। अरकान कितना दिया गया हमारे पास, अरकान है 100 अरकान दिया गया है।
100 अरकान यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया, यानी n आपको ऑलरेडी दिया गया है, यानी आपको 100वां अरकान का हासिल जमा आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a को रखते हैं। a कितना है हमारे पास 0.6 है, और d को हम लेते हैं a2 माइनस a1 इजिकल टू a2 कितना दिया गया हमारे पास 1.7 माइनस 0.6। अभी 1.7 में 0.6 हमको माइनस करना है। 1.7 0.6 7 में 6 को माइनस कर दिए 1 होगा, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, 1 का 1 होगा। तो यहाँ पर n कितना है 1.1 यहाँ पर हो गया, और n कितना है हमारे पास 100 है, और आपको 100वां अरकान मालूम करना है। यहाँ पर आपको 100वां अरकान यहाँ पर क्या करना है मालूम करना है। तो चलिए अरकान का हासिल जमा का फार्मूला लेकर हम यहाँ पर सवाल को हल करेंगे। तो फार्मूला लेंगे Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d, ये हो गया। अभी हमको 100 अरकान मालूम करने जा रहे हैं। यहाँ पर n कितना है हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 का ये 2 हो गया। a कितना है हमारे पास 0.6 हो गया, प्लस का प्लस, n कितना है 100 है, माइनस का माइनस, 1 का 1 हो गया, और d कितना है 1.1 हो गया। अभी से हम यहाँ पर ब्रैकेट को कंप्लीट कर देंगे। अभी 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर हमारा 100 कट होगा, 50 तक पढ़ने पर कट होगा। तो यहाँ पर हम 50 लगा देंगे, 50 का 50 हो गया। अभी यहाँ पर 2 का टेबल आपको 0.6 तक काउंट करना है। 0.6 तक हम इस तरह काउंट करेंगे, 0.6 से 2 6 12 हो गया। तो पॉइंट है 1.2 हम यहाँ पर रख लेंगे, क्यों बोले तो वहाँ पर अदद पॉइंट के अंदर मौजूद है। जब पॉइंट के अंदर अदद मौजूद है तो यहाँ पर हम पॉइंट के अंदर लगा लेंगे। 1.2 हो गया। अभी प्लस का प्लस, अभी 100 में 1 आपको माइनस करना है। 100 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 99। अभी 1 पॉइंट यहाँ पर 1 पॉइंट क्या है। अभी यहाँ पर फिर आगे करेंगे हम। फाइव का 5 हो गया। अभी ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ पर 1.2 प्लस 9 का टेबल आपको क्या करना है 1.1 तक काउंट करना है। आप इस तरह यहाँ पर रख सकते हैं। 9 का टेबल आप यहाँ पर रख देंगे, 1.1 लगा दीजिए। 1 का टेबल अगर 9 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ज़रब आएगा 1919। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे 9 का 9 रख देंगे, दोनों को प्लस करना है। 9 में 9 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 18 आ गया। 1 का 1 यहाँ पर हासिला रख दीजिए, 1 में 9 को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पर पॉइंट एक अदद के बाद हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ पर हम आखिरी अदद के एक अदद के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट रख देंगे। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीपल करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 108.9 आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह इसे पॉइंट में होगा तो इस तरह हम ज़रब करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आप देख सकेंगे किस तरह यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर फिर हमको क्या करना है 5 का 5 हम यहाँ पर रख देंगे। अभी 1.2 के अंदर हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। इस तरह आप रख सकते हैं 108.9 है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे 1.2 है, तो यहाँ पर 9 में 2 को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर क्या आएगा आपका 11 आएगा। 11 आने पर फिर आपको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर यहाँ पर 8 में 1 को ऐड कर दिए, 9 होगा। 9 में फिर 1 को आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 10 हो गया। अभी 0 में 1 ऐड करने पर क्या होगा आपका के पास 1 आएगा। ये 1 का 1 उतरेगा, जैसा कि यहाँ पर लास्ट अदद के बाद हमारे पास न्यूमिनेट यानी पॉइंट था, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो दोनों को हम यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारे पास 110.8। अभी हम 5 का टेबल हम यहाँ पर क्या करना है 110.1 तक हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल करने पर हमारा आंसर क्या आता है। अभी 110.1 है, 110 पॉइंट यहाँ पर। फिर उसके बाद में
5 है, अगर 5 है बोले तो हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट है बोले तो 5.0 हम रख देंगे। यहाँ पर 0 1 सा 0 और यहाँ का 0 का 0 और 0 का 0 0 का 0। यहाँ पर 0 पॉइंट होने की वजह से हम यहाँ पर सिफर रख दे थे, क्यों बोले तो यहाँ पर पॉइंट था। अभी हम 5 का टेबल हम यहाँ पर काउंट करते हुए यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर 5 का 5 होगा, 5 0 फिर 0 होगा, 5 5 5 का 5 होगा। फिर इसे हम यहाँ पर दोनों को जमा करना है, तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास 0 का 0 पॉइंट का पॉइंट लगाया जाए। अभी 5 का 5 0 5 का 5 5 5 0 5.0, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अगर पॉइंट 0 है, 0 के बाद में कुछ अदद नहीं है बोले तो ये अदद कोई भी वैल्यूबल नहीं रखेगी, यही अदद आपको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम कितना रखेंगे, 5 5 0 5, ये आपका मुकम्मल तौर पर आंसर है। यानी 100 अरकान का हासिल जमा कितना है, 5505 है। इस तरह आप मुकम्मल जवाब यहाँ पर इस तरह रखेंगे, इस तरह का आपको। चलिए हम यहाँ पर फिर चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है, यहाँ पर भी अरकान का हासिल जमा आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर एपी के अरकान डिवाइड में दिए गए हैं, ताकि यहाँ पर आपको मुकम्मल कन्फ्यूज़न नहीं करना है, बिल्कुल आसान की तरीके से साथ यहाँ पर आप एलसीएम की मदद से आप डी फाइंड आउट करके आप यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आंसर निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं। यहाँ पर ईपी अरकान क्या दिए गए हैं, 1 डिवाइडेड बाई 15, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 10 डैश डैश 11 अरकान तक। यानी यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी आपको 11वें अरकान का हासिल जमा आपको मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एपी अरकान को यहाँ पर डाल लेते हैं। एपी अरकान क्या है हमारे पास, यहाँ पर एपी इज इक्वल टू, यहाँ पर एपी अरकान क्या है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 12, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास, 10 है, डैश डैश 11 अरकान तक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 11 अरकान यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ए और डी को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको एलसीएम की मदद से यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए को रख लेंगे। ए कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 15। चलिए अब डी की तरफ बढ़ते हैं। डी कितना है, E2 माइनस A1। तो यहाँ पर इस तरह है, A1 पहला अरकान, दूसरा अरकान, तीसरा अरकान। तो दूसरा अरकान कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, इस तरह होगा। यहाँ पर हम एलसीएम की मदद से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, 12 का टेबल हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 तक काउंट करेंगे। अगर 12 का टेबल अगर हम 15 तक काउंट करेंगे तो हमको यहाँ पर 180 मिलता है। अगर दोनों को हम ज़रब करेंगे तो हमको एलसीएम कितना मिलता है, वहाँ पर 180 मिलता है। और फिर उसके बाद हमको ये देखना है, यहाँ पर माइनस होगा तो जाहिर सी बात है जो भी अदद यहाँ पर ऊपर आएंगे माइनस को हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर प्लस होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको 12 को ध्यान से देखिए। 12 को अब ये करना है कि 12 का टेबल अगर आप कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 का टेबल अगर कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको 180 मिलता है। अगर 12 का टेबल अगर हम 15 तक पढ़ते हैं तो हमको 180 मिलता है। जैसा कि 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180 यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर 15 यहाँ पर लगाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर माइनस का माइनस रख देंगे। फिर उसी तरह 15 को लीजिए। 15 का टेबल अगर आप कहाँ तक लगाएंगे तो आपको 180 मिलता है। 15 का टेबल अगर कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको 180 मिलता है। तो 15 का टेबल अगर हम 12 तक मल्टीपल करेंगे, यानी 15 का पहाड़ा अगर हम 12 तक अगर ज़रब देते हुए जाएंगे तो हमको 180 मिलता है। यहाँ पर आप 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180 यहाँ पर इस तरह आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। यहाँ पर इस तरह 12 होगा। अभी आपको क्या करना है, 15 में 12 आपको माइनस करना है। 15 में अगर 12 आपको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। अगर 180 का
180 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी 3 की टेबल में आपको 180 कट करना है, तो कहाँ तक 60 तक पढ़ेंगे, तो आपको 1 का 1 होगा, यहाँ पर 60 का 60, 1 डिवाइडेड बाय 60 होगा। तो यहाँ पर D कितना है हमारे पास, D 1 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पर D को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी N कितना है हमारे पास, 100 ऑलरेडी दिया गया है। N कितना है, सॉरी यहाँ पर 11 दिया गया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर A को भी फाइंड आउट कर, A को भी ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर दिया हुआ, तो फाइंड आउट करके रख दिए हैं। अभी D को हम फाइंड आउट किए हैं, जैसे कि हम एलसीएम की मदद से हम यहाँ पर सॉल्व करे हैं। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर N भी ऑलरेडी दिया है। अब यहाँ पर अरकान का हासिल जमा फार्मूला लेकर हम यहाँ पर इसको प्रॉब्लम को हल करेंगे। अब यहाँ पर हम अरकान का फार्मूला हम यहाँ पर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसे मुख्तसर के लिए इस तरह हम यहाँ पर रख दें। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए D कितना आया था, हम D फाइंड आउट करने पर हमको 1 डिवाइडेड बाय 60 आया था। अभी N कितना है हमारे पास, N डिवाइड बाय 11 है। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 2a प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट D। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम फिर इसको हल करते हैं। तो 11वें अरकान का हमको हासिल जमा हमको मालूम करना है। 11वें अरकान का हमको हासिल जमा मालूम करना है। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, 2 का 2। और A कितना है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 15 है। A कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 15 है, प्लस का प्लस हो गया। अभी N कितना है हमारे पास, 11 है। तो N का 11 का 11 हम रख देंगे, माइनस का माइनस, 1 का ये 1 हो गया। अभी D कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 16 ब्रैकेट कंप्लीट हो। अब फिर यहाँ पर हम देखते हैं 11 का 11 हो गया, 2 का। अब यहाँ से हम ये देखना है कि कोई कट हो रहा है या नहीं कट हो रहा। 2 की टेबल में तो 15 नहीं आ रहा, तो कट नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट हम मल्टीपल लेके रख सकते हैं। 2 1 2 का हो गया, 15 का 15, प्लस का प्लस, 11 में 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 10 हो गया। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 16, ये आपका ब्रैकेट कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद में 11 का 11, 2 का 2, 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस का प्लस, 10 की टेबल में यहाँ पर आपका 60 कट हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर कट नहीं हो रहा था, अगर यहाँ पर कट हो रहा तो 10 6 कितना होगा, 60 होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं, कितना है 11 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पर क्या 2 डिवाइडेड बाय 15 आ गया। तो यहाँ के टाइम टेबल को हम क्या करें, 6 तक कट करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम निकालेंगे। तो आइए हम एलसीएम निकालते हैं इसको, जैसा कि हम पहले यहाँ पर निकाले हैं। हम अगर मुकम्मल एलसीएम किस तरह निकाला जाता है यहाँ पर हम देखेंगे। 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16। तो आइए हम यहाँ पर इसको एलसीएम की मदद से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें। जैसा कि हम यहाँ पर D फाइंड आउट करने के लिए भी एलसीएम निकाले थे, मुकम्मल तौर पर हम देखते हैं किस तरह यहाँ पर एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर 15,6 रख देंगे। तो यहाँ पर हम 2 का टेबल लेंगे। 2 की टेबल में अगर 15 आ रहा है तो नहीं आ रहा बोले तक, 2 की टेबल में 15 नहीं आ रहा तो आप 15 रख देंगे। 2 की टेबल में 6 कट हो रहा है, तो कहाँ तक पढ़ने पर, 2 3 6 तक पढ़ने पर आपको यहाँ पर कट हो रहा है। अब फिर यहाँ पर हम 2 का टेबल लेंगे, तो हमको ना ही 15 कट होगा, ना ही 13 कट होगा, ना ही 3 कट होगा। तो हम चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 का टेबल लेते हैं। 3 का टेबल अगर हम 15 तक काउंट करें, 3 का टेबल अगर हम 5 तक काउंट करेंगे, तो हमको यहाँ पर 15 कट होता है, 3 1 3 यहाँ पर दोनों भी कट होते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का टेबल लेंगे, 5 का 5, कॉमा का कॉमा होगा। अब यहाँ पर 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ पर हम रखेंगे 15, 6 का एलसीएम कितना है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इजिकल टू 5 1 5 5 10 5 3 15 15 2 30। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। इस तरह का हम ये एलसीएम निकालते हैं। इस तरह के एलसीएम निकालकर हम यहाँ पर हल करना है। जैसा कि हम 8th क्लास और 9th क्लास में इस तरह की एलसीएम किस तरह निकाला जाता है हम देखते हुए आए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 2। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, 30 है।
तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि 15 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर हमको 30 मिलेगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे। तो 15 एक 15, 15 2 30 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर इसे मल्टीपल देते हुए यहाँ पर हम रख देंगे। फिर उसी के तरफ देखना है कि 6 के टेबल कहाँ तक पढ़ने पर हमको 30 मिलता है, 6 5 30, तो 5 × 1 यहाँ पर हम इस तरह रखते हैं। अभी 2 का टेबल 2 तक काउंट करेंगे तो हमको 4 आएगा, प्लस का प्लस होगा, 5 का 5, इस तरह का हम एलसीएम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर निकालेंगे। अब यहाँ पर फिर चलिए हम यहाँ पर आगे हल करते हैं। जैसा कि हम 11वां अरकान मालूम कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 12 होगा, तो 4 में 5 को ऐड कर दीजिए, 9 होगा, 30 का 30 होगा। अभी 9 को हम एक टेबल से कट करेंगे जो कि वो 30 भी कट होना है, तो 9 को हम 30 से कट कर देंगे, 3 से कट कर देंगे। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर हमको 30 कट होगा, तो 10 तक पढ़ेंगे तो हमको 30 कट होगा। तो हम 11 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर हम रख देंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करना है, 11 का टेबल हम 3 तक काउंट करेंगे, 11 का टेबल हम 3 तक काउंट करेंगे तो हमको 33 आएगा, और 2 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 20 आएगा। ये हमारा मुकम्मल आंसर इस तरह आएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 11वें अरकान का हासिले जमा कितना है, 33 डिवाइडेड बाय 20 है। इस तरह का आप मुकम्मल जवाब इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह के मुख्तसर सा 1 मार्क्स 2 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप सब तमाम तलबा को इस तरह के प्रॉब्लम समझ में आएंगे। अगर जो भी तलबा को प्रॉब्लम, अगर कुछ भी, अगर कोई डाउट, अगर कोई क्वेश्चंस महसूस होता है तो आप कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे मुकम्मल तौर पर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह प्रॉब्लम को आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।